हेलो गाइस, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं, अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। शाम के बज चुके हैं 7 और इस प्राइम टाइम में, इस शानदार समय में मैं अभिषेक वर्मा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे। अभी हमारा समय है बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास का, तो सभी दोस्तों जुड़ जाइए इस क्लास से फटाफट और अपने कॉपी पेन, अपने अस्त्र शस्त्र औजार लेकर तैयार हो जाइए मैथ्स की एक रोमांचकारी यात्रा को शुरू करने के लिए। तो इस रोमांचकारी यात्रा को हम शुरू करेंगे एक शानदार क्वेश्चन के साथ, आज की क्लास के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन है आपकी बैंक की जॉब के लिए, जो आपको बैंक में पीओ का केबिन मिलेगा उस केबिन के लिए। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस अ नंबर इज मिसिंग इन द सीरीज, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। कि इनमें से प्रत्येक प्रश्न श्रृंखला में आपको एक नंबर मिसिंग दिया हुआ है, आपको एक नंबर मिसिंग दिया हुआ है, तो आपको वो नंबर फाइंड करना है कि वो नंबर कौन सा है। एक नंबर मिसिंग दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है कि वो नंबर कौन सा है। मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सीरीज है। 16, 51, 208, 1045 और 43,939। 16 से शुरू होकर 16 से शुरू होकर ये सीरीज 43,939 लगभग 44,000 तक जारी है। इतनी बड़ी सीरीज है, केवल एक आपको दिख रहा है। ऐसी कंडीशन में इंडिकेशन ये प्लस माइनस में होने की बजाय डिवाइड और मल्टीप्लाई में होना ज्यादा पसंद करेगी ये सीरीज, इसमें पैटर्न। दूसरा एक और है कि यहाँ देखो, यहाँ अंतर जो है लगभग 40 के आसपास अंतर है, और ये अंतर इन दो में बढ़कर जो 40 का अंतर था वो लगभग 40,000 में बदल जाता है। तो जब इतना आपका अंतर बदल रहा है तो फिर आपको सिर्फ एक चीज सोचनी चाहिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड। और एक और इसमें इंडिकेशन है कि ये जो सभी संख्याएं हैं ये लगभग दुगने, तिगुने, चार गुने के आसपास में चल रही है अपने, एक गुने में कोई भी संख्याएं नहीं है। तो इसका मतलब फिर से एक और हिंट है, मतलब या तो आपकी संख्याएं सभी लगभग एक गुना के आसपास हो तो आप उस कंडीशन में फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं देखोगे, लेकिन ये सब 2-3 गुना के आसपास में चल रही है तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड पे ही फोकस करेंगे। 3 इंडिकेशन है, 3 इंसिनुएशन है, 3 इंडिकेशन बोल दो या फिर इंसिनुएशन बोल दो। दोनों का मतलब एक ही है। तो आप देखो, दोनों कंडीशन हमारी यही बता रही है, दोनों 3 डायरेक्शन आपको मिल रही है, आपको तीनों डायरेक्शन एक दिशा में है। 3 आपको डायरेक्शन का मतलब हिंट कि आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड की तरफ जाना चाहिए। तो 16 से 51 बनाना है, 16 से 51 बनाना है, तो इसका एक तरीका है, इसको 3 से गुणा कर दो। जब मैं 16 को 3 से गुणा करूंगा तो 51 के आसपास बनेगा 48, उसमें 3 जोड़ दो, उसमें 3 जोड़ दो। 51 से 208 या 208 के आसपास कोई संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे हम, तो ये देखो, ये 50 के आसपास है और ये 200 के आसपास है, तो हम 4 से गुणा कर देंगे। 51 इंटू 4 होता है 204, और 208 बनाना है तो 4 जोड़ भी देंगे। 4 से गुणा किया और 4 जोड़ दिया। ये 200 है और ये 1000 है, ये संख्या 200 के आसपास है, ये 1000 के आसपास है, तो 5 से गुणा कर देंगे। जब 208 को मैं 5 से गुणा करूंगा तो आएगा 1040। 45 बनाना है तो 5 जोड़ दो। अब इससे आसान नहीं हो सकता, हमें इन तीनों से ही पैटर्न पता पड़ गया, कोई सोचने समझने की दिक्कत ही नहीं रही कि 3 से गुणा किया 3 जोड़ा, 4 से गुणा किया 4 जोड़ा, 5 से गुणा किया 5 जोड़ा। अब इसको अगर मैं आगे कंटिन्यू करूं इसी पैटर्न को, तो यहां पर आएगा 6 से गुणा कर रहा और 6 जोड़ा, और नेक्स्ट में आएगा 7 से गुणा किया और 7 जोड़ा। अब देखो, आपको इसका क्रॉस चेक भी यहां अपने आप हो रहा है। देखो, ये 1000 के आसपास संख्या है। जब आप इसको पहले 6 से गुणा करोगे और फिर 7 से, एक थोड़ा बहुत मैं आपको अंदाजा लगा रहा हूं, हिंट दे रहा हूं, लगभग हम अनुमान लगा रहे हैं,
तो 6 से गुणा करोगे, फिर 7 से गुणा करोगे, लगभग 42 से गुणा करोगे। 6 से गुणा किया, 7 से, तो 42 से, तो ये 42,000 के आसपास पहुंच गई। देखो लगभग हम अनुमान लगा रहे हैं, एक आपके अंदाजा लगा रहे हैं। तो इसका मतलब आपने 6 से गुणा किया 6 जोड़ा, 7 से गुणा किया 7 जोड़ा, तो इस कंडीशन में ये संख्या आने की संभावना तो है। अजम्पशन हम कर रहे हैं, तो इसको 6 से गुणा करो 1045 को, तो आएगा 6270। 1000 को 6 से गुणा करो 6000, 45 को चाहे 6 से मल्टीप्लाई करो, चाहे 90 को 3 से, 270 ही आएंगे और 6 जोड़ना है, तो यहां आएगा 6276। 6276। अब देखो एक और चीज ने इसको वेरीफाई कर दिया, ये ऑप्शन नंबर सी है भी, लेकिन इतने से हम नहीं करेंगे। हमारे वेरीफाई करने का तरीका यही है कि अगर इसको 7 से गुणा करके 7 जोड़ने पर, 7 से गुणा करके 7 जोड़ने पर अगर ये जो संख्याएं हैं 43,900 कुछ, अगर ये आ गई तो इसका मतलब हमारा सही है, तो 7 से गुणा कर दो। जब मैं 6276 को 7 से गुणा करूंगा तो आएगा 43,932। 43,932, इसमें 7 जोड़ दो तो 43,939 आ जाएगा। 32 है, 7 जोड़ते ही 39 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब मैंने जो अजम्पशन किया था, जो मैंने अज्यूम किया था, जो मैंने अनुमान लगाया था, वो बिल्कुल सही है। और यहाँ सीरीज जो है मल्टीप्लाई एन प्लस एन के पैटर्न की सीरीज है। इस सीरीज का पैटर्न क्या है? मल्टीप्लाई एन प्लस एन, कि 3 से गुणा किया 3 जोड़ा, 4 से गुणा किया 4 एंड सो ऑन। तो 6 से गुणा किया 6 जोड़ा, 7 से गुणा किया 7 जोड़ा। इस कंडीशन में हमारा जो मिसिंग नंबर है ऑप्शन नंबर सी कैनरा बैंक हमारा आंसर हो गया और 6276 हमारा आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी मिसिंग नंबर सीरीज का ही है। देखो इसमें डायरेक्शन प्रिंट नहीं हुई कि इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस एंड नंबर इज मिसिंग इन द सीरीज, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। और ये जो है क्वेश्चन मार्क, ये इजीली हमें बता रहा है कि ये मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या सीरीज है। 72 क्वेश्चन मार्क 36 54 108 एंड 270। 72 से शुरू होकर सीरीज 270 तक जा रही है। अंतर तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, अंतर तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड के चांस थोड़े कम हैं और प्लस माइनस हो सकता है। लेकिन एक चीज जो है वो इसको मुझे मल्टीप्लाई और डिवाइड की तरफ जाने के लिए प्रेशराइज कर रही है। कैसे? यहां देखो इन दो पदों में अंतर जो है ओवरऑल 36 माइनस हो रहा है। इन दो पदों में मैं जाता हूं तो 36 माइनस हो रहा है, और यहां पर बढ़ रहा है 18, फिर उसके बाद में बढ़ रहा है 54 और फिर बढ़ रहा है 162। मतलब आप देखो 36 माइनस होने से 162 प्लस होने तक डिफरेंस भी आपका जो है अनइवन है। डिफरेंस अनइवन है कि जो 54 में बढ़ रहा था फिर डायरेक्ट 162 हो गया, तो डिफरेंस तो अनइवन है। एक चीज और इसको इंडिकेट कर रही है क्या, कि ये सभी संख्याएं 72 को लो आप, चाहे 36 को लो, 54 108 और 270, कोई सी भी संख्या लो, ये आपस में मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड हैं। 72 36 54 108 270 सारी आपस में मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड हैं। तो इसलिए इस कंडीशन को देखते हुए मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड पे फोकस करूंगा। क्या किया मैंने? 72 से शुरू हो रही है चीज और 270 तक जा रही है, तो डिफरेंस तो कोई ज्यादा नहीं है, पर डिफरेंस अनइवन जरूर है, पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है। दूसरी कंडीशन कि जो है आपके मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड हैं, तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड को ही फोकस करेंगे। इसको यहां पर इन दोनों में मैं पैटर्न बता नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, तो मुझे पता ही नहीं क्या है। 36 से 54 मुझे बनाना है, किस संख्या से गुणा करूं? देखो बिल्कुल सिंपल है, 36 से 54 बनाना है, यानी 18 दूनी 36 से 18 तिया 54 बनाना है। 18 दूनी 36 से 18 तिया 54 बनाना है। 2 से 3 बनाना है तो 3/2 से गुणा कर दो। 2 से 3 बनाना है तो 3/2 से गुणा कर दूंगा, तो यहां आ गया 3/2। कितना आ गया? 3/2।
अब 54 से 108 बनाना है, इससे आसान हो ही नहीं सकता। ये 50 से 4 ज्यादा है और ये 100 से 8 ज्यादा, तो 2 गुना हो जाएगा। 50 से 4 ज्यादा है तो इसका जो दुगना होगा वो 100 से 8 ज्यादा हो जाएगा। अब देखो 108 से 270 बनाने हैं, 108 से 270 बनाने हैं, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो 108 से 270। ये जो है ये तो है 27 इंटू 4 और ये है 27 इंटू 10। 27 इंटू 4 होता है 108 और 27 इंटू 10 होता है 270। हमें 4 से 10 बनाना है, रेशो इसी में तो कन्वर्ट करना है कि 4 से मुझे 10 बनाना है, 4 से 10 बनाना है मतलब 2.5 से गुना करूंगा। 4 से मुझे 10 बनाना है तो किससे गुणा करूंगा, 2.5 से, 5/2 से। 4 को जब मैं 5/2 से गुणा करूंगा तो आ जाएगा 2 पंजे 10, इसका मतलब 5/2 से गुणा। अब आप देखो यहां पर पैटर्न तो लगभग हो चुका है फाइनल। क्या हुआ है, 3/2, उससे आधा ज्यादा 2, उससे आधा ज्यादा 2.5। कैसे, इस 2 को मैं 4/2 भी लिख सकता हूं, 4/2 भी लिख सकता हूं। तो 3/2 उससे आधा ज्यादा 4/2, उससे आधा ज्यादा 5/2। तो अगर इसको मैं इधर कंटिन्यू करूं पैटर्न को, इस पैटर्न को अगर मैं इस साइड कंटिन्यू करूं तो यहां आएगा 2/2 या कह दो 1। आधा कम कर देंगे अब कि इधर बढ़ने पर हर एक पद में इधर बढ़ने पर आधा बढ़ रहा है, तो जब मैं पीछे आऊंगा तो आधा कम होएगा। 3/2 से आधा कम किया 1 और इससे आधा कम किया 1/2 हो गया ना। 1/2, 2/2, 3/2, 4/2 और 5/2। इसका मतलब यहां पर जो पैटर्न है वो n/2 का पैटर्न, कि मैं हर बार गुणा करते हुए आधा बढ़ाकर गुणा करता हूं। तो इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि क्या इससे ये आपका नंबर सही फाइंड हो रहा है। 72 का आधा कर दो, 72 का 1/2 हाफ कर दो तो आएगा 36। 72 का आधा करने पर आएगा 36 और 36 का एक गुना 36 ही होता है, जो कि हमारा नेक्स्ट नंबर है। इसका मतलब हमारी अजम्पशन सही है और पैटर्न n/2 का है। इसमें पैटर्न n/2 का है, तो मिसिंग नंबर ऑप्शन नंबर डी 36 देना बैंक हमारा आंसर हो गया। क्या किया मैंने, आधे से गुणा किया और हर बार आधा आधा बढ़ाया जा रहा हूं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, n/2 का इसमें पैटर्न। इसी तरीके से अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये है सिंप्लीफिकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बिल्कुल इजी आ गया, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो सिंप्लीफिकेशन के जो आपके क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, ये देखते ही आपको क्या करना है कि सिर्फ थोड़ी सी जोड़ बाकी करनी है इस क्वेश्चन में मुझे, और फ्री फोकट के नंबर मिल रहे हैं। तो बिल्कुल आसानी से, क्योंकि हमारे कंसेप्ट सारे क्लियर हैं, तो देखते हैं 36 प्लस 72/24। 72 में जब मैं 24 का भाग दूंगा तो आएगा 3। 72 में जब मैंने 24 का भाग दिया तो कितना आएगा 3। 24 दिया 72 माइनस 6 दूनी 12/3, 6 दूनी 12/3 इंटू 15/5 बराबर x, इंटू 15/5 बराबर मैंने मान लिया x। तो मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो 3 से इसको काट दूंगा 4 बार, 3 से इसको काट दूंगा 4 बार, 3 चौक 12 और 5 से ये गया 3 बार, 5 से गया 3 बार। 36 प्लस 3 माइनस 4, 36 में 3 तो ऐड करने हैं और 4 सब्सट्रैक्ट करने हैं, घटाने हैं। इसका मतलब 36 में से 1 घटा दूंगा 35। मैंने 3 ऐड करे और 4 घटाया, इसका मतलब सिंपल है, 1 माइनस किया है, तो 35 इंटू 3, 35 इंटू 3 हो गया 105 एक्स की वैल्यू। ऑप्शन नंबर ए 35 इंटू 3, 35 इंटू 3 कितना होता है 105। तो हमारा आंसर कितना हो गया 105। सिर्फ देखो केवल यहां पर 2 जगह भाग करना था, 2 या 3 जगह, और आपका आंसर आ गया। इससे आसान मैं नहीं मानता कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये भी हमारे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आराम से करेंगे और पूरा आंसर करेंगे और नंबर यहां से चुरा के ले लेंगे। क्या क्वेश्चन है, 4/5 इंटू 575/23 प्लस 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू एक्स। 4/5 इंटू 575/23 प्लस 100। अब आप देखो 23 का 575 में डिवाइड करो, 23 से डिवाइड करोगे 575 को तो ये जाएगा 25 टाइम्स। अब ये कैसे जाएगा 25 टाइम, या तो आप डिवाइड करके देख लो, 23 दूनी 46 बचे 11, तो 23 पंजे 115, तो 25 बार चला गया। या थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगाओ तो क्या है, ये है 24 का स्क्वायर माइनस 1, और ये दिखना कोई बड़ी बारी बात नहीं है, इसके लिए कोई दिव्य शक्ति की जरूरत नहीं है कि 24 का स्क्वायर है 576, उससे 1 कम है, मतलब ये किन दो संख्याओं का गुणा होगा, 24 माइनस 1 का और 24 प्लस 1। इसमें कोई दिव्य शक्ति नहीं चाहिए कि ये 24 के स्क्वायर 576 से 1 कम है, यानी कि ये 23 और 25 का मल्टीपल होगा, 23 और 25 का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो बस मैंने 23 से डिवाइड किया और 25 लिख दिया। 5 से इसको काट दो 5 बार, 5 से 25 को काटेंगे 5 बार, तो ये हो गया 100 प्लस 4 पंजे 20 बराबर 1। 4 पंजे 20 और 100 जोड़ देंगे तो x की वैल्यू आ गई 120। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 120। ऑप्शन नंबर ए आंध्रा बैंक हमारा आंसर आ गया, बिल्कुल आराम से चीजों को करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इससे भी आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 78 इंटू 76/40, 78 इंटू 76/40 इंटू 10, 40 इंटू 10 प्लस 715 बराबर एक्स क्यूब, प्लस 715 बराबर एक्स क्यूब। तो देखते हैं क्या आता है इसमें आंसर। आप देखो कैलकुलेशन सिंपल है, 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो। अब या तो आप पहले 78 इंटू 76 करो और उसमें 4 का भाग दो, या तो 78 इंटू 76 करो या उसमें 4 का भाग दो, या फिर 4 से काट दो। ये 2 से गया 39, 2 से गया 39 बार, बचे 2, ये 2 से गया 38, 4 से मैंने ऑलरेडी यही काट दिया, तो 39 इंटू 38 करना है मुझे। कितना करना है, 39 इंटू 38। अब आप देखो अगर थोड़ा सा यहां दिमाग लगाओ तो 39 इंटू 38 करने की भी जरूरत नहीं है, 39 इंटू 38 करने की भी जरूरत नहीं है। कैसे, देखो अभी आपको बताता हूं दोनों अप्रोच। पहली कंडीशन क्या है, यूनिट डिजिट से देखते हैं हम, यूनिट डिजिट से देखते हैं, वो भी बताऊंगा कब देखना है कब नहीं देखना। आपको यहाँ क्यूब फाइंड करना है, तो मतलब पहले तो मैं इन दोनों को गुणा करूंगा, फिर 715 जोड़ूंगा और फिर क्यूब फाइंड करूंगा। मान लो कभी मेरे पास इतना टाइम ही नहीं हो एग्जाम में, मैंने फटाफट ये देखा कि यार मेरे को फटाफट, अब मेरे पास 5 सेकंड बची, तो या तो मैं इस सवाल में क्यूब व्यूब फाइंड करने में टाइम लगा दूं या थोड़ा सा अंदाजा लगाऊं। तो अंदाजा कैसे होगा, 9 को 8 यूनिट डिजिट से देखो, यूनिट डिजिट यानी इकाई की संख्या, 9 को 8 से गुणा करने पर आएगा 72, 9 अंटे 72, तो यहां पर यूनिट डिजिट आएगा 2, यहां पर यूनिट डिजिट कितना आएगा 2, और इसका यूनिट डिजिट है 5। मतलब जब आप इनको पूरा सॉल्व करोगे तो जो भी संख्या आएगी उसका यूनिट डिजिट 7 होना चाहिए, जो भी संख्या आएगी उसका यूनिट डिजिट 7 होना चाहिए। तो 7 यूनिट डिजिट किसका क्यूब करने पर आता है, यूनिट डिजिट 7 उसी संख्या का क्यूब करने पर आएगा जिसका यूनिट डिजिट 3 हो, क्योंकि 3 का क्यूब करने पर ही 27 आता है, 3 का क्यूब करने पर 27 आता है, तो 7 यूनिट डिजिट 3 का क्यूब करने पर आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर। ऐसी कंडीशन आ गई तो आप डायरेक्ट ऐसे करके बच सकते हो। और यह आपका तरीका एक और कंडीशन में कारगर हो सकता है। मान लो आपके पास टाइम भी बचा है, मान लो आपके पास टाइम भी बचा है, लेकिन आपने ये देखा कि मेरे पास टाइम तो यार, मान लो यहाँ नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं होता, इसकी जगह 16 होता,
मान लो यहाँ नन ऑफ दीज की जगह अगर 16 होता तो भी आप डायरेक्टली हिंट कर सकते थे कि नन ऑफ दीज नहीं है, इसका मतलब मैं ऑप्शन से खेल सकता हूं, तो तेरा आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ नन ऑफ दीज है तो हो सकता है कुछ और हो, तो जल्दीबाजी में आप ऐसे कर सकते हो। बाकी टाइम है तो आप बिल्कुल बेसिक से करो कि 39 को 38 से गुणा करना है। अब मैं गुणा भी नहीं करूंगा, मैं इसको लिख दूंगा 38 का स्क्वायर प्लस 38, क्योंकि स्क्वायर करना इजी है। 39 को मैं लिख सकता हूं 38 प्लस 1। वहां पे कोई इतना स्टेप नहीं खानी, स्टेप लिखनी नहीं है, डायरेक्ट देखो 39 को 38 प्लस 1 लिख सकता हूं, इसको 38 से गुणा कर। 39 को 38 प्लस 1 लिख दो, 38 से गुणा कर दो, तो 38 का स्क्वायर प्लस 38। और ये सोचने में कोई बहुत ज्यादा दिव्य शक्ति की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट थोड़ा सा आपकी मेहनत से ये चीजें पॉसिबल हो सकती है। तो 38 का स्क्वायर करना है, 38 का स्क्वायर करना है। ये 50 से कितना कम है, ये कितना कम है 50 से 12, तो 25 से 12 कम कर दो 13। 50 से 12 कम है तो 25 से 12 कम कर दो 13, और 12 का स्क्वायर 144 जोड़ दो। 50 से 12 कम है तो 25 से 12 कम कर दो 13, और 12 का स्क्वायर 144 जोड़ दो तो 1444, उसमें 38 जोड़ दो तो गे 1482। अब देखो आप एक तरफ तो गुणा करते, गुणा भी आप जल्दी कर सकते हो, लेकिन जब दूसरे तरीके हैं, सिर्फ सोचने के लिए ही हम क्यों गुणा में टाइम खराब करें, कि इसका स्क्वायर करने में मुश्किल से मुझे 10 सेकंड लगेगी, कि 12 कम है तो 1444, इसमें 38 जोड़ो, कि अगर मैं 40 जोड़ता तो आते 1484, इसमें 40 जोड़ता तो आते 1484, 2 कम कर दो 1482, 2 कम करने पर आएंगे 1482। तो यहां कंडीशन होगी 1482 प्लस 715 इज इक्वल टू एक्स। 1482 प्लस 715 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स क्यूब की वैल्यू होगी 2197, एक्स क्यूब की वैल्यू होगी 82 और 15 97 97, और 14 और 7 21, 2197, 13 का क्यूब होता है, तो एक्स की वैल्यू होगी ऑप्शन नंबर 2197 किसका क्यूब होता है, 13 का, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। अब मैंने आपको यह भी बता दिया कि कब आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, क्यूब वगैरह फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो आप अगर ऑप्शन आपके अनुकूल हैं, ऑप्शन अगर आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप हिट एंड ट्रायल कर सकते हो ऑप्शन से, तो हिट एंड ट्रायल कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा, अब ये आ गया देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन। In the question, two equation 1 and 2 are given. You have to solve both the equations to establish the correct relation between x and y and choose the correct option. कि प्रश्न में दो समीकरण दिए हुए हैं, हमें दोनों को हल करना है और x और y के बीच सही संबंध स्थापित करना है। तो कर देंगे, कोई बड़ी भारी बात नहीं है इसमें। तो इक्वेशन क्या है आपकी, अब की बार जो है यहाँ पर x और y की डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं पूछी है, x और y की डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं पूछी है, तो हम डायरेक्ट x और y की इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। पहली इक्वेशन है 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 27, 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 27। दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस y इज इक्वल टू 3.75, 4x माइनस y इज इक्वल टू 3.75। अब देखो इतना आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता। कि हमें क्या करना है, x और y की दो इक्वेशन सॉल्व करनी है। दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल्स हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएगी। इसका तरीका हमने सभी लोगों ने जो है 8th क्लास तक सीखा है। क्या कंडीशन है, इस कंडीशन में होता है कि हम x या y में से किसी एक का चिन्ह बराबर कर लेंगे, एक का गुणांक बराबर करके उनको घटा देंगे, जोड़ देंगे आपस में, x और y में से एक को घटाकर कैंसिल कर देंगे, बचा हुआ दूसरा सॉल्व कर देंगे। अब आप देखो यहां y का गुणांक है 8, यहां y का गुणांक है 8 और यहां है 1। तो अगर इस कंडीशन को, इस इक्वेशन को मैं 8 से गुणा कर दूं, इस इक्वेशन को 8 से गुणा कर दूं, तो मेरे दोनों तरफ y के गुणांक 8 हो जाएंगे और जोड़ने पर कैंसिल हो जाएंगे। तो 8 से गुणा कर दिया, 32x माइनस 8y इज इक्वल टू 3.75 को 8 से गुणा करो,
3.75 को 8 से गुणा करो तो 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 0.75 को 8 से मल्टीप्लाई करो। 0.75 यानी 3/4 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 6 जोड़ दो। 3/4 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 6 जोड़ दो, तो आगे 30, आगे 30। अब आप देखो ये समीकरण नंबर मान लो 1 है और ये समीकरण नंबर 3 है, ये 2 है, ठीक है। 1 2 3 समीकरण है। अगर मैं पहली समीकरण और तीसरी को जोड़ दूं, पहली और तीसरी को जोड़ दूं तो 8 से 8 कट जाएगा। पहली और तीसरी को जोड़ दिया मैंने तो 6 और 32 तो हो गए 38, 6 और 32 हो गए 38x, 8y से 8y कैंसिल हो गया, 27 और 30 हो गए 57, 38x की वैल्यू होगी 57, x की वैल्यू हो जाएगी 1.5। 19 दिया 57 में भाग देंगे 19 दूनी 38 का तो 3/2 या 1.5 आ जाएगा। अब आप 1.5 x का मान चाहे पहली समीकरण में रख दो, चाहे दूसरी में रख दो, चाहे तीसरी में रख दो, किसी में भी रख दो, आपका आंसर y का मान आ जाएगा। लेकिन मुझे ऐसी जगह रखना है जहां कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी हो। तो देखो यहाँ x को 4 से ही गुणा करना पड़ेगा, तो सिंपल है, सबसे कम से गुणा करना है, तो 2 में मैंने x का मान रख दिया। 4 इंटू 1.5 माइनस y बराबर 3.7, y की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 1.5, 6 में से 3.75 घटा देंगे, 6 में से 3.75 घटा देंगे तो 2.25, 6 में से 3.75 घटा दो, बचे कितने 2.25, x की वैल्यू आ गई 1.5, y की वैल्यू आ गई 2.25। इससे आसान नहीं हो सकता, डायरेक्ट हो गया x इज लेस देन y, x इज लेस देन y। ऑप्शन नंबर बी बैंक ऑफ बड़ौदा हमारा आंसर हो गया। सबसे आसान है ये इक्वेशंस, कभी कभी आती है इसलिए आपको अलग लग रही होगी कि दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल का चिन्ह बराबर मान बराबर करके, कोफिशिएंट बराबर करके उसको कैंसिल आउट कर दो, जोड़कर या घटाकर, फिर उसके बाद में एक दूसरे का मान आ जाएगा, जैसे y को बराबर किया तो x का मान आ जाएगा, वो एक समीकरण में रख के y का मान निकाल दो। x का मान 1.5 है, y का मान 2.25 है, तो x इज लेस देन y हो गया। इतना आसान है, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the question 2 equation 1 and 2 are given, you have to solve both the equations to establish the correct relation between x and y। तो पहली इक्वेशन है हमारी x स्क्वायर माइनस 12 रूट 3x प्लस 81 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 12 रूट 3x प्लस 81 इज इक्वल टू 0। 12 रूट 3x आना चाहिए जोड़ने पर, तो a रूट 3 और b रूट 3 को जोड़ेंगे। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है, पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि 12 रूट 3 है वो एक ही कंडीशन में आ सकता है कि जब मैं a रूट 3 और b रूट 3 को जोड़ूं। हमने मान लिया इसके फैक्टर a रूट 3 और b रूट 3 की फॉर्म में होंगे, तभी जोड़ने पर 12 रूट 3 आएगा। इसका मतलब a प्लस बी की वैल्यू तो होगी माइनस का 12, a प्लस बी की वैल्यू तो होगी माइनस का 12 और ए बी की वैल्यू होगी 81। ए बी की वैल्यू कितनी होगी 81। अब हमें ए और बी के ऐसे ए बी की वैल्यू होगी, इन दोनों को गुणा करने पर 81 आना चाहिए। ए रूट 3 और बी रूट 3 को गुणा करने पर 81 आना चाहिए। ए रूट 3 और बी रूट 3 को गुणा करने पर 81 आना चाहिए। ए बी की वैल्यू होगी 27। रूट 3 से रूट 3 को गुणा कर देंगे तो 3ab की वैल्यू 81 है, तो ab की वैल्यू होगी 27। अब देखो सबसे वो जो आपके इजीएस्ट फॉर्म होती है उसमें आ चुका है कि ऐसे दो मान जिनको जोड़ने पर तो माइनस का 12 आए और गुणा करने पर 27 आए, गुणा करने पर 27 आए, तो a की वैल्यू तो होगी -9 और b की वैल्यू होगी -3। जोड़ने पर तो 12 आ रहा है, प्लस माइनस छोड़ो वो तो चिन्ह लग जाएंगे, जोड़ने पर तो आ रहा है 12, गुणा करने पर 27, तो सबसे आसान फैक्टर है 9 तिया 27, 9 और 3 तो हो गए 12 और 9 तिया 27। तो इसका मतलब इसके फैक्टर क्या हुए -9 रूट 3 और माइनस का 3 रूट 3। ए रूट 3 और बी रूट 3 माने थे हमने फैक्टर, तो ए बी का मान रख दो, -9 रूट 3 और -3 रूट 3 इसके फैक्टर हो जाएंगे।
तो यहां गुणांक होंगे -9√3 और माइनस का 3√3, माइनस का 9√3 और माइनस का 3√3। एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इनके चिन्ह चेंज कर देंगे और एक्स स्क्वायर के गुणांक 1 का भाग दे देंगे। तो 1 का भाग 2 या नहीं दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 9√3 और 3√3, 9√3 और 3√3 एक्स के मान होंगे। अब वाई स्क्वायर की इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। वाई स्क्वायर की इक्वेशन है 4y स्क्वायर प्लस 59y माइनस 63 इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ 4 इंटू 63, हमें यहाँ 4 इंटू 63 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए। 4 इंटू 63 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनको आपस में घटाने पर क्यों, क्योंकि ये माइनस का है, तो आपस में घटाने पर 59 आए। अब इससे आसान नहीं हो सकता कि 63 और 4 के फैक्टर, 63 और 4 के फैक्टर जिनको घटाने पर 59 आए, तो ये खुद ही हो गए। 63 और 4 ही हो गया वो फैक्टर का पेयर कि जिसको घटाने पर 59 आए। तो ये तो बिल्कुल ही आसान आपसे पूछ लिया गया है। तो यहां पर गुणांक हो जाएंगे 63 और 4। अब इनमें से एक तो पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव। इन दोनों गुणांक में से एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव, ये पता कैसे पड़ेगा, y का कोफिशिएंट 59 पॉजिटिव है। y का कोफिशिएंट जो 59 है वो पॉजिटिव है, यानी बड़ी संख्या तो पॉजिटिव और छोटी संख्या नेगेटिव। जो y के कोफिशिएंट का साइन होगा वही बड़ी संख्या का साइन होगा। तो y की वैल्यू फाइंड कर देंगे, इनके चिन्ह चेंज कर दो। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इनके चिन्ह चेंज कर देंगे और y स्क्वायर के गुणांक 4 का भाग दे देंगे। y स्क्वायर के गुणांक 4 का भाग दे देंगे। तो y की वैल्यू आ गई -63/4 और 4। y की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी 1। y की वैल्यू आ गई माइनस में 63/4 और 4/4 कितना हो गया 1। अब आप देखो यहां कंपेयर करने की वैसे तो जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो x इज ग्रेटर देन y। कंपेयर करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन अभी आप अगर समझ में नहीं आ रहा, कुछ हो सकता है क्लास में किसी को तो समझ में नहीं आ रहा हो, कोई पहली बार इस क्लास से जुड़ा हो, तो अगर वो पहली बार जुड़ा है उसको मैं समझा दूं कि ये x के जो गुणांक हैं, x के जो मान है दोनों वो पॉजिटिव हैं। x के दोनों मान पॉजिटिव हैं और y का मान ये नेगेटिव है। y का मान नेगेटिव है तो पॉजिटिव तो हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है, पॉजिटिव तो हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है। दूसरी कंडीशन √3 ही 1 से बड़ा होता है। √3 का मान जो होता है 1.732 होता है, लगभग 1.732 होता है। तो √3 ही जब 1 से बड़ा है तो 3√3 भी बड़ा होगा और 9√3 भी बड़ा होगा। जब √3 ही 1 से बड़ा है 1.732 है तो 9√3 और 3√3 तो अपने आप ही बड़ा होगा। तो फिर x इज ग्रेटर देन y आ गया, फिर x इज ग्रेटर देन y आ गया। तो दोनों समीकरण यही कह रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन y है, तो हमारा आंसर भी हो जाएगा x इज ग्रेटर देन y। ऑप्शन नंबर ए आंध्रा बैंक हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए आंध्रा बैंक आंसर हो गया। अब इससे आसान नहीं हो सकता। तो मैंने ये जो क्वेश्चन आपको कठिन लग रहा था वो भी आसान तरीके से समझा दिया और इसी बीच हमारा टाइम भी कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आया है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और दोस्तों को भी कहना है सब्सक्राइब करने के लिए, और खुद भी सब्सक्राइब करना है। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए। अब मिलते हैं कल। थैंक यू, जय हिंद।